महाराज जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पीएम मोदी उनके साथ में सारे मान्यवर के साथ में आप भी रहने वाले हो। किस नज़रिए से आप देखते हो? जी, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान राम कितने दिनों तक यह है टाट में रहे, टाट के बाद में फिर अस्थाई मंदिर में है, और अब भव्य मंदिर बन गया है। तो उसमें जो शिला पूजन, भूमि पूजन वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ था, और उसी जगह मंदिर बन गया है। अब मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया आने के लिए निमंत्रण, और वो आएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वह जजमान के रूप में प्रधानमंत्री जी करेंगे, और तब उसके बाद में वहाँ उनके सिंहासन पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में रामलला को स्थापित किया जाएगा। प्रभु जी, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे राम लल्ला को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पे बाल रूपी मतलब 5 साल के बाद जो बालक थे, वही मूर्ति स्थापित होने वाली है। इसका रहस्य, कारण क्या है इसका? बालक रूप राम जन्मभूमि है, आप जानते हो कहाँ मंदिर बन रहा है? राम हाँ, की जन्मभूमि। बराबर। तो वहाँ जन्मभूमि छोटे बच्चे तो रहेंगे, इसलिए अभी तक छोटे बच्चे की पूजा होती आई रही है। और 5 वर्ष के बालक के रूप में उनकी प्राण प्रति बनी है मूर्ति, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसी का स्थापना होगा। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शन की प्रक्रिया कैसी रहेगी? दर्शन की प्रक्रिया ये वो बताएंगे कैसे कैसे होगा। बाकी यही है कि पहले जो बाहर के लोग आए रहे हैं उनके दर्शन कराया जाएगा, फिर संत लोग आए हैं उनके दर्शन कराया जाएगा। विशेषकर 2-3 दिन जो है बाहरी लोगों का ही दर्शन का कार्यक्रम चलेगा, फिर यहाँ के लोग वो दर्शन करेंगे। ये मंदिर के पुजारी, जो मुख्य पुजारी करके आप हो, आपके साथ में ऐसे कितने पुजारी है जो, 4 4 सहायक पुजारी। और उनके पुजारियों का प्रशिक्षण कैसे चल रहा है और कौन उसका आता है? प्रशिक्षण पहले हो चुका है, वो कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं। उनकी प्रशिक्षण नए के हो रहे हैं, और नए नए के जो पुजारी हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है, 6 महीना चलेगा। प्रभु, पहला अयोध्या, आपने ये अयोध्या से हो, पहला अयोध्या और अभी का अयोध्या में आपको क्या बदलाव लग रहा है? और राम हर एक भक्त के मन में बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी बात है, जोगी जी बराबर आया करते हैं और इसको समीक्षा करते हैं। और जिस प्रकार से अभी ये सड़क चौड़ी करी, रामपथ के नाम से सड़क चौड़ी हो गई है, उसी उसी प्रकार से रामपथ जो भगवान मुक्ति पथ है, जो राम मंदिर तक जाने की सड़क बन गई है। और एरोपार्ट बन गया है, हवाई जहाज उड़ने लगी, और उसको बहुत अच्छी ढंग से जो ये है रेलवे स्टेशन वो बन गया है। तो इसी प्रकार से विकास हो रहा है, और अयोध्या का विकास करने की उन्होंने घोषणा किया। तो ये सारे देन हैं जो ये माननीय जोगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनका है। प्रभु, जो पीएम मोदी आने वाले हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है और प्रभु रामचंद्र ये विराजमान भी होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ये जटायु का दर्शन लेने वाले हैं और उसके बाद में रामलला का। हाँ इसका हाँ, रीज़न तो क्या है? रीजन है कि जटायु उनके सहयोगी रहे, भगवान राम के सहायक रहे, इसलिए उनका महत्व इतना बढ़ गया है कि उनको उनका स्थापित कर दिया गया, मंदिर बन गया है। इसलिए उनका आवरण जो है वो यही करेंगे मुख्य प्रधानमंत्री जी। और सबसे महत्व का प्रश्न ये है प्रभु, मेरे लिए नहीं, हमारे सारे दर्शकों के लिए, कि कई दिनों से, बहुत सालों से आप खाना पहले नहीं खाते हो, बंदरों को खिलाते हो, बाद में आप खाते हो, ऐसा कहा जाता है। इसका क्या कारण क्या है? नहीं, ऐसा है नहीं, बंदर जो हमारे यहाँ हैं वो हमारे यहाँ अयोध्या के रक्षक हैं, कई बार उन्होंने रक्षा की है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है। वैसे सभी का है कि बंदर कहीं भूखा न रह जाए, उनके घर द्वार खेती बाड़ी या किसी प्रकार के साधन तो है नहीं, और इसीलिए इधर उधर छोड़ लेते हैं। तो इसलिए यदि स्थान के सभी लोग, क्योंकि थोड़े लोग हमारे यहाँ, थोड़े बंदर 150 आते हैं, लेकिन सभी लोग कर लेंगे, जैसे बंदरों के यदि भोजन मिल जाए तो बड़ी शांति से वो रहें, और वो हमारी रक्षा करते हैं और रक्षा करते रहेंगे। इसलिए हमें यह समझ करके कि यह हनुमान जी की सेना है, हनुमान जी यहाँ जो है राजा के रूप में हैं, और ये हमारे अयोध्या के रक्षक हैं, इसलिए उनको खिलाने के लिए हमने चना, मकई
गेहूँ और ये सब चीज़ बिस्कुट ये सब चीज़ खिलाते रहते हैं प्रतिदिन सायंकाल। जैसे कि आपने अभी कहा हनुमान जी हमारे राजा है और वो रक्षक है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है कि रामलला के दर्शन के पहले हनुमान जी का दर्शन लिया जाता है, बाद में रामलला का दर्शन लेता है। ये क्या कहानी क्या है? देखिए राम जैसे आप निकलो तैसे उनके दर्शन तो हो ही जाएगा, चाहे जहाँ जाओ। तो वो तो घूमते रहते हैं, तो उनके दर्शन तो हो ही जाता है। तो उनके दर्शन की बात कोई या खोज करके उनको कि कहाँ हैं, कैसे हैं, दर्शन करें, ऐसा बात नहीं है। वो अपने आप दर्शन दे देते हैं, इसलिए दर्शन करते हैं लोग, जाते हैं। और उसी प्रकार से हम ही लोग निकलते हैं रामलला का पूजा करने, तो दर्शन हो जाता है। नहीं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के जहाँ भी जब भी इनका दौरा रहता है, तो हनुमानगढ़ी पे जाके पहले उनका दर्शन लेते हैं, बाद में रामलला का दर्शन लेते हैं। कहा जाता है कि पहले अनुमति लेनी चाहिए, राजा से अनुमति लेते हैं, फिर रामलला का दर्शन लेने जाते हैं। देखिए, राम दुआरे तुम रखवारे, रक्षा जो करने वाले हैं वो हनुमान जी हैं। इसे रक्षक का जो है वो मान सम्मान अधिक होता है। इसे हनुमान जी की पहले दर्शन करते हैं, चाहे जो भी आते हैं, वो उसके बाद रामलला का दर्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ राजा के रूप में हैं हनुमान जी और वो रक्षा करते रहते हैं, इसलिए उनका जो है दर्शन और उनके पूजा पहले है, बाद में रामलला की है। शुक्रिया महाराज। अब